और 1947 का ट्रेलर आ चुका है। हालांकि इसका प्रमोशन जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना तो हो नहीं रहा है, पर फिर भी आज इसका ट्रेलर आ चुका है। इसके डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर है आमिर खान। इस फिल्म का पहले नाम लाहौर होने वाला था, पर उसके बाद उसका नाम चेंज करके बंटवारा 1947 रखा गया। जिस वक्त इस फिल्म में आमिर खान एज एन प्रोड्यूसर ज्वाइन हुए, उसी वक्त मुझे डाउट हुआ कि भाई इसमें अभी स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो देखो, फिल्म के प्लॉट के बारे में अगर बात करें तो एग्जैक्टली अपोजिट टू गदर है। नया क्या है तो नया इतना ही है, उस वक्त सनी देओल एक हिंदू थे जो एक मुस्लिम लड़की को बचाने में लगे थे, और इसमें सनी देओल एक मुस्लिम है जो एक हिंदू माँ को बचाने में लगे हैं। क्योंकि अभी देखो, लड़की का तो हो गया, अभी लोगों को और अगर इमोशनली कनेक्ट करना है तो माँ तो दिखानी पड़ेगी। बेसिकली स्टोरी ये है कि जब पार्टीशन के बाद सनी देओल अपने फैमिली के साथ जो सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से वो लाहौर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे भी आप जो दंगल दिखाई देगी, वहां पे मुस्लिमों पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं वगैरह वो दिखाया गया है, और वहां उसकी वजह से ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं लाहौर में, जहां पे एक हवेली में इनके रहने की व्यवस्था की जाती है। वहां ऑलरेडी शबाना आजमी जो कि एक हिंदू मदर है वो वहां पे रह रही है, और उसकी वो पुश्तैनी हवेली है तो वो छोड़ना नहीं चाहती। और फिर वो उस हवेली में सब हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रही है। वो अपना उसका मंदिर है, वो जो हिंदू त्योहार से वो सेलिब्रेट कर रही है, वो सब दिखाया जा रहा है। और शबाना आजमी एक माँ होने के नाते सनी देओल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सब लोग पीछे पड़े हैं कि भाई ये एक हिंदू औरत है, इसने घर में मंदिर बना के रखा है और ये लोगों को हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है, तो भाई इसका मंदिर तोड़ दो और इसको निकाल दो। और सनी देओल उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। ये पूरी फिल्म की स्टोरी है। तो फिल्म की पहले तो ट्रेलर के सबसे पहले प्लस पॉइंट्स क्या है ये देख लेते। ट्रेलर के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सनी देओल। क्योंकि आपको आप सनी देओल को टिपिकल, जिनको उनका गदर गदर 2 ये जो अंदाज में वो देखना पसंद करते हैं, वो उनको टिपिकल सनी देओल या फिर बॉर्डर जैसी फिल्म है, तो वो अंदाज है सनी देओल का इस फिल्म में जरूर दिखेगा, तो वो आपको अच्छा लग सकता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट हो सकता है कि जो इस फिल्म के डायलॉग्स है, इस डायलॉग ऐसे ही जैसे कि अभिमन्यु सनी देओल को पूछता है कि भाई पंगा तो नहीं लेना चाहते, जिसपे सनी देओल बोलता है कि लेने का इरादा तो नहीं है पर ऐतराज भी नहीं है। या फिर लास्ट में जो डायलॉग है कि भाई माँ अपने आप में ही एक मजहब है जो सब मजहब के ऊपर है। तो ये कुछ डायलॉग है जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगा। जो राइटर का इंटेंशन भी वही था, वो अचीव करने में वो सफल हो जाते हैं। फिल्म का और प्लस पॉइंट अगर मैं सोचूं तो नहीं, कोई और प्लस पॉइंट है नहीं। मुझे तो फिलहाल यही दो प्लस पॉइंट दिखे कि एक तो सनी देओल और एक तो उसके डायलॉग्स। अभी फिल्म के जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में बात करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा है। शायद मैं फिल्म रिलीज तक बात कर पाऊंगा, इतने कुछ है। सबसे पहली बात तो घिसा पिटा वही हिंदू मुस्लिम टॉपिक। भाई बंद करो। अगर कोई मजहब अच्छा है तो आपको बार बार दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हमारा मजहब नहीं है, मंदिर तोड़ना हमारा मजहब नहीं, ये ऐसा करना हमारा मजहब नहीं, माँ माँ होती है उसका कोई मजहब नहीं। क्यों दिखा रहे हो भाई? पर देखो, इसमें मैं एक्टर को कहीं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 68 की उम्र में सनी देओल को पता है जब उसकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी उनकी, तो उसके बाद अगर उनकी गदर 2 जैसी फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई, मेरे हिसाब से कुछ 690 या फिर 700 करोड़ का उसने पूरा प्रॉफिट बनाया बॉक्स ऑफिस। तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के बाद जब उनको पता चल रहा है कि भाई यही चल रहा है, यही बेचा जा सकता है, तो वो एज एन एक्टर वो पक्का करेंगे, उसमें उनकी कुछ गलती है नहीं। एट द सेम टाइम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने एक वक्त पे घायल, घातक, दामिनी या फिर अंदाज अपना अपना जैसे बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी, और उसके बाद अब पिछले कुछ दशकों से उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल रही है। तो उनको भी अगर वापस आना है तो शायद उनको भी ऐसी कुछ फिल्म बनानी है जिसमें पार्टीशन या फिर देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम ये चीजें दिखा के लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। तीसरी बात करेंगे आमिर खान की, तो आमिर खान की खुद की अभी फिलहाल कोई भी फिल्म नहीं चल रही है। उनकी चल रही है तो सिर्फ शादियां चल रही है। तो ऐसे में उनको भी कुछ पैसा अगर कलेक्ट करना है ऑडियंस से, तो वो भी वही फिल्म बनाएंगे जो लोगों में बेची जा सकती है। ये हुई स्टोरी की बात। अभी दूसरी बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर करके AR रहमान का नाम सुनने के बाद मुझे लगा था भाई कुछ बहुत बढ़िया सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो गाना आया था वो गाना भी मुझे अच्छा लगा था। हालांकि फिर भी अगर फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जहां पे ऑडियंस को साउंड के जरिए कनेक्ट किया जा सकता था, वहां पे वो इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है। हालांकि बहुत जगह पे आपको फालतू का ज्यादा इमोशनल म्यूजिक दिखाई देगा। तो म्यूजिक डायरेक्टर करके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत फ्लॉप लग रहा है। तीसरी बात अगर बात करूं तो एक्टर्स की, तो एक्टर्स में सनी देओल छोड़ के कोई भी एक्टर अपनी जगह पे अच्छा नहीं दिख रहा है। ना कि प्रीति जिंटा वो जो ठीक ठाक ही लग रही है, अभिमन्यु तो काम नहीं कर रही। अभिमन्यु तो जिस हिसाब से लगने चाहिए, जो अमरीश पुरी वाली बात थी वो इधर भी नहीं लग रही है। करण देओल को क्यों लिया है मुझे पता नहीं। आज भी वो अपने बाप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भाई आप मेरे बाप को नहीं जानते, वो ऐसे सरहद वगैरह छोड़ के घुस के मारेगा, ब्ला 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 वगैरह। तो वो उसका वर्कआउट नहीं कर रहा। अली फजल जैसे बहुत अच्छा एक्टर मुझे लगता है कि इसमें वेस्ट किया जा रहा है। मुझे ट्रेलर में तो उनका कुछ इफेक्टिव लगा नहीं। तो फिलहाल मैं सब एक्टर्स को देखो तो एक्टर्स मुझे सनी देओल छोड़ के इसमें कुछ भी प्लस पॉइंट नहीं लग रहा है। तीसरा कमी बात करेंगे तो एडिटिंग।
भाई ट्रेलर की एडिटिंग किसने की मुझे पता नहीं, पर इतनी भद्दी एडिटिंग की है कि आपको देखो फिल्म का ट्रेलर ही सबसे कैची होता है। आप ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हो जो पब्लिक को ऑडियंस तक खींच के लाता है, पर इस ट्रेलर देख के इसका एडिटिंग आपको 90s के जमाने का लगेगा, तो भाई वो काम नहीं कर रहा है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कमी मैं बोलूं तो मुझे पर्सनली, आई डोंट नो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है क्योंकि हर एक्टर के अलग अलग फैंस होते हैं, पर मुझे पर्सनली शबाना आजमी एज अ माँ कनेक्ट ही नहीं कर रही है। मुझे वो एक हिंदू माँ उसमें दिख ही नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। तो वो, और ट्रेलर में भी अगर माँ के सराउंडिंग चीजें घूम रही है ना, तो उनका किधर अपियरेंस ही नहीं दिख। हालांकि मेकर्स ने इस वक्त थोड़ा और आगे जाके अगर लोगों को और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करना है तो भाई लास्ट में उन्होंने शबाना आजमी के कुछ कपड़े फाड़ने के भी डाले हैं, जिसकी वजह से शायद पब्लिक और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो मुझे लगता है कि ये फिल्म सनी देओल की वजह से लोगों को थिएटर तक खींच तो जरूर सकती है, पर कितने दिन तक उनको बरकरार रख सकती है, दैट आई डाउट। तो 3-4 दिनों के बाद फिल्म की क्या हालत होगी ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।